हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। ज्योग्राफी पढ़ेंगे जुगाड़ से। किससे पढ़ेंगे भाई? जुगाड़ से। जुगाड़ से पढ़ने का मकसद ये है कि हम सब ज्योग्राफी पढ़ने आए हैं, कोई यहाँ पर क्या करने आए हैं, कोई लफंगई करने नहीं आए हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहले वाली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, प्लेलिस्ट के बारे में मैंने हिमालय पढ़ा रहा था। पहले वाली क्लास में भी मैंने हिमालय के बारे में ही चर्चा किया था। इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर कोई नया बच्चा है क्लास में तो वो जान ले कि इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, जिसमें कि हिमालय हम लोगों चर्चा कर रहे थे। और जो भी बच्चा पुरानी क्लास अगर नहीं देखा है तो जा करके नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिखी हुई है, प्लेलिस्ट डली हुई है, जा करके वहाँ से पढ़ ले, ठीक है ना भाई। पढ़ ले तभी समझ में आएगा हिमालय, ठीक है ना। अगर कोई नया है तो वो चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहेगा, ठीक है ना। जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना मैं आपके साथ रहूँगा, ठीक है ना। मिलते हैं, चलिए मिलते कहाँ हैं, मिलते हैं एक नई दुनिया में। आपको मैं ले चल रहा हूँ एक सफलता की ओर, और ज्योग्राफी पढ़ेंगे जुगाड़ से, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं हिमालय पर्वत। भैया लोगों, हिमालय पर्वत के हिमालय पर्वतों की दो श्रेणियों के बारे में हमने चर्चा पिछली क्लास में कर लिया था। हिमालय कैसे बना, किस प्रकार से बना, सारी चर्चाएं मैंने पिछली वाली क्लास में कर चुका हूं। जा करके देख लीजिए, बहुत बेहतर समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो उससे मतलब नहीं है। ज्योग्राफी अगर पूछी जा रही है तो बिल्कुल आप जाइए और ये क्लास देखिए, आपको सारी बातें, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने दो बातें हिमालय की श्रेणियों में, दो बातें हमने चर्चा कर लिया था। पहली बात थी कि हमारा पहला कौन सा था, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, उसको हमने चर्चा कर लिया। और उसके बाद दूसरी क्लास कौन थी, दूसरा हिमालय कौन था हमारा, दूसरा हमारा हिमालय था वृहद हिमालय, ठीक है। वृहद हिमालय हमने उसके भी बारे में चर्चा कर लिया था, जो कि मैंने लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में कुछ बातें बताई थी, जो कि बच्चा लोगों ने कहा कि भाई साहब, सर कुछ भी कह लिए, कहें कि भाई साहब इसको हमको पूरा समझाइए और हमको सारी इसकी एक एक चीज़ जानकारी दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम आज पढ़ेंगे तीसरी बात, तीसरी श्रेणी हिमालय की, वो है क्या है, लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। समय मत वेस्ट करिए, कॉपी पेन ले लीजिए और लिखते चलिए और देखते चलिए, बेहतर समझ में आएगा, मुझे उम्मीद है। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो जहाँ पर ज्योग्राफी हो जुगाड़ से, ज्योग्राफी पढ़ी जाए जुगाड़ से और कहानी के रूप में समझ में आए, तो उससे बेहतर क्या है भाई, उससे बेहतर क्या है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तीसरी बात हम करेंगे लघु हिमालय। दो बातें हमने कर लिया था पहले, फिर से मैं बताए दे रहा हूं, दो बातें हमने कर लिया। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बारे में हमने चर्चा कर चुका था। आज हम बात करेंगे लघु हिमालय। देखिए लघु हिमालय, भैया लघु हिमालय का होता है, ये हिमालय की तीसरी पर्वत श्रेणी है। भाई पर्वत श्रेणी की बात करें कि पहले हमारा पर्वत कौन सा था, ट्रांस हिमालय, जो कि हमको देखने पर इधर से देखेंगे तो उस पार नहीं दिखाई देगा, जिसको हमने कह दिया था कि पार हिमालय है। सबसे प्राचीन हिमालय ट्रांस हिमालय को ही कहा गया है। वृहद हिमालय पर सबसे मुख्यतम जितनी चोटियां हैं, मुख्यतम चोटियों की बात करें जैसे एवरेस्ट है और भी सारी तरह तरह की चोटियां हैं, सबसे ज़्यादा चोटियां किस में हैं आपकी देखने को मिलेंगी, वृहद हिमालय में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय में आपको तीन मैंने बातें बताई थी, काराकोरम के बारे में, लद्दाख के बारे में और जास्कर के बारे में, उसको भी आप देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, ठीक है ना, छोड़ के जाना नहीं है, पूरी देखिए। लघु हिमालय की बात करें तो ये आपकी तीसरी श्रेणी है, और तीसरी श्रेणी में इसकी हम पहले बात करें तो भैया लोगों, कहानी के रूप में समझना चाहते हो लघु हिमालय को, चलिए हम कहानी के रूप में बताएंगे, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि हमारे टीचर ने भी हमको कहानी के रूप में ही बताया था, जिससे कि कहानी का रूप बहुत अच्छा होता है। तो कहानी में आप समझ जाते हैं, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी चीज़ होती है किसी चीज़ को समझाने के लिए। देखिए लघु हिमालय क्या है कि वृहद हिमालय के दक्षिण में
बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित एक पर्वत है। क्या है? स्थित एक पर्वत श्रेणी है। स्थित एक पर्वत श्रेणी की बात करें, जैसे कि आपका ये बृहद हिमालय था भैया लोगों, ये बृहद है, और ये आपका क्या है? लघु हिमालय है, और फिर आपका क्या है? शिवालिक हिमालय है। और ये आपका कौन सा है? सबसे बड़ा वाला आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? ट्रांस हिमालय। ठीक है ना? तो ये है कि ये दक्षिण में भारत के किस भाग में है? आपको देखने को मिलेगा, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि बृहद हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय बसता है या लघु हिमालय है। दक्षिण की बात करें, देखिए ये आपका क्या है? पहला वाला पर्वत ट्रांस हिमालय, दूसरा है आपका बृहद हिमालय, और ये है आपका तीसरा पर्वत जिसको कह दिए आप लघु हिमालय, और चौथा है आपका ये शिवालिक हिमालय। तो दक्षिण में आपकी ये बृहद हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय है। क्या है? दक्षिण में लघु हिमालय है। पहली बात नोट कर लेना, कहाँ पर है? बृहद हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय है, जो कि पूर्व से लेकर के पश्चिम तक फैला हुआ है आपका लघु हिमालय, जिस प्रकार से बृहद हिमालय भी फैला था। धीरे धीरे बता रहा हूँ, कहानी के रूप में बता रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ज़्यादा तेज नहीं चल रहा हूँ। देखिए अब बात करते हैं कि भाई हमको तो बृहद हिमालय जो भी था ही, ठीक है। अब बात करेंगे लघु हिमालय। देखिए लघु हिमालय को हम लोगों द्वारा क्या है? हम लोगों द्वारा अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। समझिए, अलग अलग राज्यों की बात क्या है कि अलग अलग राज्यों में हमको, जैसे हम यूपी वाले हैं तो भैया उत्तर प्रदेश, बिहारी हैं तो बिहार वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जिस प्रकार से हम अपने उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखे हैं, हमारे यहाँ जो भी चीज़ें होंगी उसको हम अलग नाम से, मान लीजिए भाई गंगा जी को गंगा जी यहाँ कह रहे हैं, कहीं कुछ और कह रहे हैं। देखिए है एक ही चीज़, लेकिन नाम बदल दिया गया है। क्या है? नाम बदल दिया गया है, जिससे कि इसी प्रकार लघु हिमालय है जिसको नाम हर एक राज्यों में जाता है, जिस राज्यों से गुजरता है उसमें उसका नाम क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है, उसको एक प्रकार से श्रृंखला में बांट दिया जाता है। तो लघु हिमालय की 5 श्रेणियां हैं। क्या हैं? 5 पर्वत श्रृंखला लिख लीजिए, या 5 पर्वत कुछ भी लिख लीजिए, 5 पर्वत श्रेणियां ही लिख लीजिए आप कि 5 पर्वत श्रेणियां हैं। पहला जहां पर आपका लघु हिमालय फैला हुआ है उसका क्या है भैया? जम्मू कश्मीर। ये है आपका जम्मू कश्मीर वाला भाग। तो जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय को पीर पंजाल, ध्यान देना, पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। कहाँ पर जानते हैं? जम्मू कश्मीर में। ध्यान देना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। कहाँ पर? लघु हिमालय को पीर पंजाल किस नाम से जानते हैं? मैंने बता चुका कि पीर पंजाल के नाम से लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? लघु हिमालय को पीर पंजाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीर पंजाल कहते हैं। और ये हिमालय का सबसे पश्चिम वाला भाग है। क्या है? पश्चिम वाला भाग है भारत में। देखिए क्या है कि ये हिमालय का सबसे पश्चिम वाला भाग है। ये उत्तर वाला भाग हो जाएगा ईस्ट, ये वाला पूर्व वाला भाग हो जाएगा आपका ईस्ट हो जाएगा, और ये आपका वेस्ट हो जाएगा, और ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, और ये आपका साउथ हो जाएगा। ध्यान देना, ये मैंने हिमालय बना के रखा है, ये मैंने तीनों चारों श्रेणियाँ बनाई हुई है हिमालय की, जो कि ये आपका क्या है? नॉर्थ साइड में है। मैप उठा के देखोगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर में क्या है? पीर पंजाल के नाम से लघु हिमालय को जाना जाता है, ठीक है। आप चलिए भैया, जब लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है तो दूसरा भी तो कोई होगा। तो हिमाचल प्रदेश में, दूसरे राज्य में जब यही लघु हिमालय पहुंचता है तो लघु हिमालय को दूसरे राज्य में, हिमाचल प्रदेश, दूसरा राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। जहां पर हिमाचल प्रदेश लिख लेना भाई। देखो हिमाचल प्रदेश में
हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, क्या नाम दिया गया है भैया? धौलाधार। जैसे धौलाधार श्रेणी कह लीजिए, धौलाधार श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं? हम हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर क्या कहेंगे? वहाँ के लोग कहेंगे कि भैया धौलाधार है, ये क्या कहेंगे? धौलाधार है। और जब जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ के लोग हमको लघु हिमालय को क्या कहेंगे? कि पीर पंजाल है। क्या कहते हैं? पीर पंजाल कहेंगे। तीसरी बात आप जान लीजिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखते रहना भाई। पहली बात यहाँ लिखी है, दूसरी बात यहाँ लिखी है, तीसरी बात यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो तीसरी बात जब ये पहुँचता है कहाँ भैया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड लिख लेना, देखिए उत्तराखंड में जब पहुंचता है ये, जब यही हिमालय, जब यही ससुराल लघु हिमालय हुआ, जब कहाँ पहुंचता है? उत्तराखंड में पहुंचता है, तो इसको कहते हैं मसूरी श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसूरी के नाम से जाना जाता है। किससे भैया जाना जाता है? मसूरी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? धीरे धीरे चल रहे हैं। तो तीन बातें आप ध्यान दीजिएगा, ये बातें आपको जरूर पूछेंगी और जरूर से जरूर पूछेंगी। पीर पंजाल कहाँ कहते हैं? पेपरवा में कैसे पूछता है कि पीर पंजाल के नाम से किस राज्य में फेमस है लघु हिमालय? तो क्या पूछेगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू ऐसे भी बनते हैं कि भैया जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पीर पंजाल। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा घुमा दिया जाता है, दिमागवा लगाने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। तो क्या है? उत्तराखंड में मसूरी के नाम से जानते हैं, जहां पर आपका ये क्या हो गया? काम खत्म हो चुका है लघु हिमालय का। अब देखिए, अब ये जब जाता है कहाँ पर? उत्तराखंड में पहुंचा। उत्तराखंड के बाद कहाँ आता है भैया? नेपाल आता है। देखेंगे ध्यान से, मैप उठा के देखिएगा, जहाँ पर यहाँ पर मैप तो मैं बना नहीं सकता हूँ इतना जल्दी, जिससे कि आप देख लीजिएगा मैप उठा के। इतना तो कष्ट कर सकते हो ना भाई पढ़ने के लिए, अगर नहीं कर सकते तो बात अलग है, फिर क्लास छोड़ के चले ही जाओ, तब पे भी अच्छा है, ठीक है ना। जब कष्ट ही नहीं कर सकते हो तो क्लास छोड़ के चले जाओ, तो ठीक है, इतनी बात लिख लेना। अब चौथी बात हम करेंगे, जब ये पहुँचता है नेपाल में, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये, नेपाल में जब पहुंचता है, नेपाल में जब हमारा ये लघु हिमालय जाता है तो इसको क्या कहते हैं? नेपाल में इसको दो नामों से जान जाते हैं, दो श्रेणियों में इसको विभाजित किए हुए हैं। क्या किए हैं? नेपाल में इसको क्या करते हैं? दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहला कहते हैं, पहली श्रेणी है इसका, चौथी हो जाएगी, चौथा नाम हो जाएगा महाभारत श्रेणी, और दूसरी हो जाएगी आपकी नागटीवा श्रेणी। तो ये दो आपके, ये पांचवा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। तो 5 श्रेणियां पढ़ चुके हैं लघु हिमालय की, 5 श्रेणियां मुख्यतम आप पढ़ चुके हैं, जो कि लघु हिमालय एक ही था, अदला नहीं था, राज्य अलग हुए और नाम अलग हुआ और उसी के नाम पर ये नाम रखे गए। पहला है पीर पंजाल, कश्मीर में कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार के नाम से लघु हिमालय को जानते हैं, और उत्तराखंड में मसूरी के नाम से, और नेपाल में महाभारत और नागटीवा के नाम से जानते हैं। ई वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, ई वाला ध्यान रखना, ये वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नागटीवा किस पर्वत को कहते हैं? ऐसे पूछ लेता है ससुरा, कहते हैं नागटीवा किस पर्वत को कहते हैं? अरे भाई नागटीवा लघु हिमालय को कहते हैं, लघु हिमालय नेपाल में इसको नागटीवा के नाम से जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम कि लघु हिमालय जब गर्मियां, देखिए इतनी गर्मियां भाई, यहाँ पर देखिए मैंने पहले भी बता चुका था कि यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। क्या हैं? वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि वनस्पतियाँ कैसे पाई जाती हैं। ध्यान से देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। चलिए, तो ये है आपका कश्मीर,
हो गया है आपका कश्मीर और ये हो गया, मैं इसको कर दिया रफ। स्क्रीनशॉट ले लिए होगे तो अच्छी बात है, नहीं लिए होगे तो अच्छी, उससे भी अच्छी और अच्छी बात है, ठीक है ना। तो लघु हिमालय जब क्या होता है कि बृहद हिमालय इतना ऊपर भाग में बसा है भाई, इतना ऊपर बसा है ससुरा कि इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, दिख रहा है भाई, देखता हूं कि कैमरा ऑन है या ऑफ हो गया है, इसको बहुत देखना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो देखिए बृहद हिमालय इतना ठंडा होता है, लेकिन लघु हिमालय क्या होता है कि गर्मियों के मौसम में ये क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लघु हिमालय इतना ठंडा होता है, जैसे मान लीजिए बृहद हिमालय पर आज के समय में मान के चलिए कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, लेकिन लघु हिमालय में क्या होता है, वही टेम्परेचर वह डाउन हो जाता है, जिससे कि गर्मियों के सीजन में लघु हिमालय की बर्फ़ें नहीं पिघलती हैं, उसकी बृहद हिमालय की बर्फ़ें नहीं पिघलती हैं, लेकिन लघु हिमालय की क्या होती हैं, बर्फ़ें पिघलना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि बर्फ़ें पिघलने की वजह से, पिघलने के बाद क्या होती है, पहाड़ियाँ जब दिखने लगती हैं, बड़ा सुनहरा लगता है भाई, कितना अच्छा लगता है। देखिए पहाड़ियों में जब बर्फ़ें पिघलने के बाद, ये पहाड़ियाँ हैं लघु हिमालय की, यहाँ पर बर्फ़ें थीं, अब पिघल गई हैं, और पिघलने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर हरियाली आ जाती है। पिघलने के बाद क्या होती है, हरियाली आ जाती है। हरियाली आने का मकसद ये है कि हरियाली यहाँ पर जब आती है तो इसको लघु हिमालय में बर्फ़ पिघलने के बाद क्या होता है कि हरियाली आ जाती है, जिसको हम मर्ग कहते हैं। मर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, मर्ग के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, क्या कहते हैं भाई, मर्ग, मर्ग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मर्ग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। किसको कहते हैं, लघु हिमालय में बर्फ़ पिघलने के बाद जो भी बचा कुचा का मतलब ये होता है कि जैसे बर्फ़ इसकी पिघल गई, भाई साहब बर्फ़ इसकी पिघल गई, और बर्फ़ इसकी पिघलने के बाद क्या हुआ कि ऐसे नहीं थोड़ी नहीं रहता, इसमें बढ़िया से बहुत सुनहरा सा इसमें हरियालियाँ निकल आती हैं, प्यारी प्यारी घासें निकल आती हैं, जिससे कि तुम जाओगे हम जाएंगे ससुरा घूमेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर क्या निकल आती हैं, पहाड़ियों में बढ़िया बेहतरीन, जब जंगल देखोगे कितना प्यारा लगता है भाई, कितना प्यारा लगता है जब देखोगे कि हरियाली लगी हुई है जंगल में, बड़ा सा पहाड़ है सामने, जंगल में हरियाली पूरा हरियर हरियर, पहले बर्फ वहीं पे जमी रहती थी, आज देखने को मिल रहा है हरियाली है। तो वही जो हरियाली निकल आती है उसी को हम कहते हैं मर्ग। लघु हिमालय में मर्ग के नाम से उसको क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं या मर्ग कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि इसको हम जम्मू कश्मीर में, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जम्मू कश्मीर में इसी मरगवा को, यही हरियलिया का हियन गौना वाले का कहेंगे, जंगल है ससुरा लगा है। लेकिन किसी चीज़ का एक सीमा होती है, किसी का कहते हैं ना कि कूड़े का भी वक्त आता है, किसका, कूड़े का भी जगह बदलती है और उसका भी समय आता है, ठीक है ना। तो इसका भी समय आ जाता है जब लोग ससुरा घूमने जाते हैं ना यहाँ पर, तो क्या होता है कि इसी को जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग कहते हैं। देखो भाई, गुलमर्ग और सोनमर्ग के नाम से जानते हैं। कहाँ जानते हैं, जम्मू में, इसको जम्मू में, जम्मू कश्मीर में यही मरगवा को ससुरा को क्या कहते हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग के नाम से कहते हैं भाई। गुलमर्ग चलेंगे, यहाँ से क्या कहते हैं, गुलमर्ग घूमने चलेंगे, सोनमर्ग चलेंगे ना। तो यही घूमने वाली भी जगह है, अभी मैं आगे बताऊंगा घूमने वाला टूरिस्ट वाले जगह पर। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, यही हरियाली को गुलमर्ग कहते हैं, गुलमर्ग कहते हैं, गुलमर्ग कहते हैं और सोनमर्ग कहते हैं। ध्यान देना ये बात, क्या कहते हैं, सोनमर्ग के नाम से जानते हैं। कहाँ जानते हैं भैया, जम्मू कश्मीर में इसको गुलमर्ग और सोनमर्ग के नाम से जानते हैं। जो ये हरियाली पहाड़ियाँ में निकल आई है, कितनी इसकी मर्ग दे दिए हैं भाई, सोनमर्ग दे दिए हैं, ठीक है ना। अब चलिए देखिए, यही चीज़ जब जाता है कहाँ पर, उत्तराखंड में। कहाँ जाता है भैया, उत्तराखंड में, तो इसको कहते हैं बुग्याल। इसको, यही मरगवा को क्या कहते हैं, बुग्याल। उत्तराखंड में जब यही जाएगा, उत्तराखंडवा वाले कहेंगे बुग्याल ससुरा। उत्तराखंड में जब यही चीज़
मरगवा को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल और पयाल। देखो पहले नाम बहुत ससुरा उल्टा सीध नाम है, बुग्याल। बुग्याल लिख लेना यार, बुग्याल और पयाल। पयाल कहानी के रूप में समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है, मुझे उम्मीद है। अगर समझ में आ रहा होगा ना तो यार थोड़ा लाइक कोई कर लेना, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जिसको समझ में आता है वही आगे बढ़ता है, वही लाइक कोई करता है, नहीं किसको समझ में आता है। तो जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चनों को भी मैं बता रहा हूँ जल्दी से कि भैया बुग्याल मर्ग को कहाँ पर, बुग्याल कहाँ क्या है, बुग्याल क्या है? तो बुग्याल एक मर्ग है। क्या है? मर्ग है, जहाँ पर पहाड़िया में इसको क्या कहते हैं, उत्तराखंड वाले कहते हैं बुग्याल घूमने चलोगे, पयाल घूमने चलोगे, तो ऐसे कहते हैं। तो यही मर्गवा को पहाड़िया वाले में क्या कहते हैं, बुग्याल। देखो बुग्याल निकल आई, पयाल निकल आई, ऐसे ऐसे नामों से इसको जानते हैं। यही मर्ग को, जो ये हरियाली पहाड़ी में बर्फ के पिघलने के बाद जो हरियाली निकल आती है, उसी को बुग्याल और पयाल के नाम से उत्तराखंड में जानते हैं। समझ में आ गया? फिर से चलिए अब बात करते हैं टूरिस्ट प्लेस। टूरिस्ट प्लेस, ठीक है ना, टूरिस्ट प्लेस भाई, टूरिस्ट प्लेस, पर्यटन स्थल, पर्यटन भाई, पर्यटन क्षेत्र में चलते हैं। देखिए यहाँ पर आप अगर घूमने जाएंगे, देखिए घुमा देता हूँ मैं आपको यहीं पर, ठीक है ना, यहीं से आपको मैं पूरा एकदम दर्शन करवा दूंगा। किस चीज़ का दर्शन? पूरा एकदम बेहतरीन दर्शन होगा। किसका दर्शन होगा? ससुर को पूरा एकदम जम्मू में घूम आओगे तुम अभी यहीं बैठे बैठे। देखो भैया लोगों, जो ये आप अभी मैंने पढ़ाया, जम्मू कश्मीर में जब आप घूमने जाएंगे तो आप घूमने जाते हैं सोनमर्ग, और घूमने वाला टूरिस्ट प्लेस है ये, ध्यान रखना, टूरिस्ट प्लेस। टूरिस्ट प्लेस इसको लिख लेना पूरा, टूरिस्ट प्लेस। पहला है आपका जम्मू में। जम्मू में आपको इसको क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कहते हैं टूरिस्ट प्लेस। जम्मू कश्मीर का टूरिस्ट प्लेस कौन सा है? गुलमर्ग और सोनमर्ग। क्या है भैया? गुलमर्ग और सोनमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग। दूसरा हो जाएगा आपका, जब आप हिमाचल में पहुंचेंगे, हिमाचल में इसको शिमला नाम सुने होंगे आप, शिमला नाम सुने होंगे, मनाली नाम सुने होंगे, शिमला, मनाली और डलहौजी एक नाम है, डलहौजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिमला पहला कहते हैं इसको, शिमला। कहाँ पर? शिमला हिमाचल प्रदेश में घूमने वाली टूरिस्ट वाली जगह, लघु हिमालय पर घूमने वाली जगह शिमला। शिमला कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में शिमला हो गया। दूसरा हो गया आपका मनाली, मनाली, मनाली भाई मनाली है। तीसरा हो गया डलहौजी, 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 भौजी नहीं भैया, डलहौजी, भौजी मत लिख लेना, डलहौजी। ध्यान रखना ये बात। शिमला, मनाली और डलहौजी ये कहाँ की घूमने वाली जगह हैं? हिमाचल वाले हैं भैया, हिमाचल, हिमाचल वाले हैं, ध्यान रखना, हिमाचल, हिमाचल वाले ध्यान में रखना। शिमला, मनाली और डलहौजी को हम हिमाचल में जब जाएंगे तब हमको ये चीज़ देखने को, घूमने को मिलेगी लघु हिमालय पर। कहाँ पर? लघु हिमालय पर, ठीक है, या धौलाधार श्रेणी पर, क्योंकि धौलाधार श्रेणी कहाँ जानते हैं, किसको जानते हैं? हिमाचल में लघु हिमालय को ससुरा धौलाधार श्रेणी कहते हैं ना, तो ऐसे है ना। अब देखिए तीसरी है आपकी, तीसरी हो जाएगी आपकी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जब आप घूमने जाएंगे, उत्तराखंड में, उत्तराखंड भाई जाएंगे आप घूमने, तो उत्तराखंड में घूमने वाली जगह कौन सी है? मसूरी नाम सुने होंगे, मसूरी अभी मैंने आपको बताया, मसूरी एक पहली जगह आपकी, मसूरी घूम लेंगे आप। मसूरी, रानी खेत, रानी खेत लिख लेना ये बात, ई जितना मैं लिखवा रहा हूँ ई पेपरवा में पूछा जाए। कहा है? रानी खेत। नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल भैया, ससुरा नैनीताल घूमने जाएगा ना, नैनीताल। पिंडसर एक नाम है, ई बहुत इंपॉर्टेंट है, ई वाला पेपरवा में पूछा गया था। पिंडसर, पिंडसर वाला टूरिस्ट वाला प्लेस, पिंडसर पर्यटन प्लेस कहाँ है, पिंडसर पर्यटन क्षेत्र कहाँ है, ऐसे पेपर में पूछता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना।
पिंडसर आपका उत्तराखंड में है, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है। क्या है? टूरिस्ट प्लेस है। और दूसरा है आपका ये डलहौजी, जो कि आपका ये हिमाचल प्रदेश में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। पिंडसर इस बार सीजीएल में लगता है, हाँ सीजीएल में पूछा गया था। सीजीएल में देखेंगे आप, पिंडसर में पूछा गया था। डलहौजी इसके पहले आया था। पिंडसर कहाँ का टूरिस्ट प्लेस है, ऐसे पूछता है ससुरा। नैनीताल कहाँ का टूरिस्ट प्लेस है, रानीखेत कहाँ का टूरिस्ट प्लेस है, मसूरी कहाँ का टूरिस्ट प्लेस है। तो ये तो कॉमन सा है, लेकिन ये पिंडसरवा जो है ना, ई फंसा देता है। तो पिंडसर ध्यान रखना, पिंडसर आपका उत्तराखंड का टूरिस्ट प्लेस है। कहाँ का है? उत्तराखंड का टूरिस्ट प्लेस है। चलिए अब बात करते हैं कि भैया जब हम वृहद हिमालय, इतना लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना, इतना इसको ध्यान में रखना। चलिए रफ कर दूं, रफ करने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लेना ज़रूर भाई। देखो पढ़ना लिखना है तो कुछ करना होगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब, ऐसे कहते हैं ना घर वाले। छोटे छोटे रहोगे तो यही कहते हैं, लेकिन ससुर आप कोई मोटिवेशन देने वाला है ही नहीं है ना। पढ़ो साले चाहे ऊपर पढ़ो, ठीक है ना, ऐसे होता है। तो देखिए वृहद हिमालय में अब इसके आगे हम बात करेंगे कि जब वृहद हिमालय और ये लघु हिमालय, वृहद और लघु हिमालय के बीच में क्या होता है। जैसे यहाँ पर वृहद हिमालय है, ध्यान से समझना, यहाँ पर वृहद हिमालय है और यहाँ पर क्या है कि लघु हिमालय है। बात समझ लेना, ये आपका लघु हिमालय है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, लघु हिमालय है, लघु है, और यहाँ पर आपका ये वृहद वाला भाग है, वृहद वाला भाग है। तो क्या होता है, लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में एक क्या होता है, जगह होती है। क्या होती है? जगह होती है, जहाँ पर ये देखिए जैसे ये वाली जगह है, जो कि इसका क्या होता है, मैदान होता है। बीच में ये मैदान जो छूटा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे? लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में जो मैदान होता है, जैसे आप देखते होंगे पेपर, जैसे आप कहीं पर भी जाते होंगे देखते होंगे, तो आपको ऐसे ही मैदान आपको फटा मतलब इधर कोई पहाड़ी है और इधर कोई पहाड़ी है, देखेंगे कि बीचों में ससुरा ऐसे मैदान रहता है। क्या है? मैदान रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यार। मैदान वाला जो ये भाग है, बिचुआ वाला, लघु हिमालय और वृहद हिमालय का बीच वाला जो मैदान वाला भाग है, इसको जम्मू कश्मीर, अब एक एक बात करेंगे कि इसको भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। बात समझना, देखिए पहली बात है कि जम्मू और कश्मीर में, कहाँ भैया? जम्मू कश्मीर में, जम्मू में पूरा ना लिखो यार, ठीक है ना, के लिखो बस, जम्मू कश्मीर लिख लेना इसको, ये तुम्हारा काम है भाई। जम्मू कश्मीर में यही मैदान को कश्मीर घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कश्मीर घाटी। जम्मू कश्मीर में यही मैदान वाले वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच का जो मैदान है, उसको हम क्या कहते हैं? कश्मीर में कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप यूपीएससी, जब बड़े बड़े लेवल में आप क्वेश्चन पेपर देने जाएंगे, तब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी कहते हैं ससुरा बीच में बहिरा है जो बहिने दो, ठीक है ना, वही है ना। ग्रुप डी वाली परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें कुछ नहीं आएगा ऐसी, मतलब ग्रुप डी वाली जो भी परीक्षाएं हैं उसमें ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछ लेता है भाई, पूछ लेता है, जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। नहीं 1-2 नंबर के आता है, छूट जाएगा तो दांत निपोरना फिर वहाँ बैठ के, ठीक है ना। तो क्या है कि जम्मू कश्मीर में इसी को कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। यही मैदान वाले भाग को जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं, और हिमालय वाले भाग में, हिमाचल वाले भाग में, HM मैं लिख दिया हूँ, HM मतलब हिमालय प्रदेश में यही वाले मैदान वाले भाग को कुल्लू, क्या भैया? कुल्लू कांगड़ा, मैं लिख रहा हूँ कुल्लू कांगड़ा। एक नाम भी है मेरा यहाँ पर, एक कुल्लू भी है यहाँ पर। क्या है भैया? एक यहाँ पर कुल्लू है, हमारे गांव में एक कुल्लू है जिसका कुल्लू कांगड़ा नाम है। कुल्लू कांगड़ा, ध्यान रखना, कुल्लू कांगड़ा
कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में यही मैदान वाले भाग को कुल्लू कांगड़ा घाटी के नाम से जानते हैं। इसको ध्यान रखना, ये भी बहुत पूछा जाता है। और तीसरा है आपका, तीसरा हो जाएगा आपका ये जब आप नेपाल में चले जाते हैं, क्या है, नेपाल में जब जाएंगे, नेपाल में, इसको भी ध्यान रखना, नेपाल में जब जाएंगे तो नेपाल में काठमांडू नाम सुने होंगे, काठमांडू, 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, काठमांडू घाटी के नाम से जानते हैं। वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच के मैदान को जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी और नेपाल में काठमांडू घाटी के नाम से जानते हैं। साफ सुथरी बात, सीधी सी बात, ये बात ध्यान रखना। बाकी चाहे सब कुछ भूल जाना, ठीक है ना, तो भूलना कुछ नहीं है भाई। देखो मैं बोल रहा हूँ लेकिन भूलना कुछ नहीं है, नहीं भूल जाओ सब कुछ, मतलब जो पढ़े हो सब खो बैठो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं करना। देखिए कुल्लू कांगड़ा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल्लू कांगड़ा पूछ रहा था, असल में नमोआ ससुरा ये सब होता है ना कि नमोआ से पूछ लेता है। कुल्लू कांगड़ा घाटी जैसे है यहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में जैसे कुल्लू कांगड़ा घाटी के नाम से जानते हैं, तो इसको ऐसे ऐसे मतलब नाम से पूछ लेता है, नाम ऐसे ऐसे हैं इनके अजीब गरीब, तो इनको ऐसे ऐसे नामों से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जब जब देखिए समझ में आ रहा होगा यार, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जब क्या होता है कि हिमालय, लघु हिमालय जैसे जैसे पूरब साइड का मतलब ये है कि जैसे जैसे पूरब साइड आता है तो क्या होता है कि हिमालय सकरा होता जाता है। सकरा की बात करें, पश्चिम साइड में हिमालय क्या होता है, फैला हुआ होता है, लेकिन जब पूरब साइड में आएंगे तो हिमालय क्या है कि एक सकरा हो जाता है। सकरा का मतलब अगुआ जाके ससुरा चिपक जाता है। चिपकने की बात करें कि जैसे यहाँ पर फैला हुआ है और अगुआ जाते जाते जब पूर्व साइड में आएंगे तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे करके ये क्या हो जाता है, चिपक जाता है। क्या होता है भैया, चिपक जाता है। तो चिपकने की यहाँ पर अब हम बात करेंगे तो इसका क्या होता है कि यहीं पर लघु हिमालय का काम खत्म हो जाता है। लघु हिमालय क्या होता है कि यहाँ पर घाटियों का क्या होता है, सकरा समुद्र में, और कहीं पर घाटियों का निर्माण ही नहीं होता। इतना अंदर इतना सकरा हो जाता है, इतना सकरा होने के कारण घाटियाँ बन ही नहीं पाती। भाई जब बीच में मैदान ही नहीं छूटा रहेगा तो कहाँ से घाटियाँ बन पाएंगी, ठीक है ना। जब बीच में मैदान ही नहीं छूटा रहेगा तो घाटियाँ नहीं बनेंगी, और जब घाटियाँ नहीं बनेंगी तो सकरा है, हिमालय सकरा है, तो इसलिए घाटियाँ नहीं बन रही हैं, और इसीलिए क्या है कि यहाँ पर लघु हिमालय की घाटियाँ नहीं बनती हैं। आगे वाले भाग में मान लीजिए सिक्किम में पूछ लिया, भूटान में पूछ लिया, अरुणाचल प्रदेश में पूछ लिया, तो यहाँ पर आपको घाटियाँ नहीं देखने को मिलेंगी। क्या देखने को नहीं मिलेंगी, घाटियाँ नहीं देखने को मिलेंगी। चलिए अब बात करते हैं चौथा क्या है भैया, शिवालिक हिमालय। आज से हिमालय पर्वत का काम खत्म कर देंगे, जय महाकाल की, जौन होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। चौथा है आपका भैया, चौथा है आपका शिवालिक हिमालय। क्या है, शिवालिक हिमालय, ध्यान रखना, शिवालिक हिमालय आपका ये चौथा पर्वत, हिमालय पर्वत की चौथी श्रेणी कौन सी है, शिवालिक हिमालय। देखिए शिवालिक हिमालय क्या है कि इसको एक प्रकार से बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसमें भी आपको वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। क्या है, वनस्पतियां आपको देखने को मिलेंगी। वनस्पतियों की बात करें, वनस्पतियां भाई हरियाली आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो शिवालिक हिमालय में क्या है कि बाह्य हिमालय है। बाह्य का बात करें, जैसे आपको कोई ये गोला दे दिया गया, क्या है, ये गोला दे दिया गया, ध्यान से देखना, ये गोला कोई दे दिया गया आपको। जब ये गोला दे दिया गया, मान लीजिए ये आपका कोई वो है, और क्या किए, इसको आधा मिटा दिए और इसको क्या कर दिए, ऊपर नीचे वाले तीनों को, चारों को मिटा दिए, तो क्या हुआ कि बाह्य वाला भाग है, अंदर वाला, इससे क्या हुआ कि ये बाह्य वाला भाग है। सबसे बाहर वाला यहाँ से क्या कर लेंगे, ये बाहर वाला भाग है, तो इसी को कहते हैं बाह्य वाला भाग है। तो बाह्य वाला भाग क्या पूछा जाएगा कि शिवालिक हिमालय पहला लिख लीजिए आप कि यह सबसे बाह्य हिमालय है या बाह्य श्रेणी है। क्या है, बाह्य श्रेणी है, कुछ भी लिख लीजिए। यह सबसे बाह्य हिमालय इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं।
वाह हिमालय भी कहते हैं शिवालिक हिमालय को। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जब यहाँ पर पर्वत होता है, पर्वत यहाँ पर क्या होता है, सबसे छोटे पर्वत आ जाते हैं, यहाँ पर आपको पहाड़ियाँ देखने को मिलने लगती हैं। जब क्या होता है कि जब ये इतना क्या होता है कि इसको पूरा में क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय, इसको मतलब शिवालिक हिमालय आपको सभी में आपको ये जानने देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में भी इसको शिवालिक हिमालय ही कहेंगे, हर जगहों पर इसको कहीं कहीं पर हो सकता है, पेपर की दृष्टि से तो नहीं बताया गया है कि शिवालिक हिमालय को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानते हैं, ये तो नहीं बताया गया है। लेकिन क्या है कि जो भी बताया गया है उसको मैं बता रहा हूँ, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, इसमें क्या है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जब यही शिवालिक हिमालय अरुणाचल प्रदेश में जाता है, कहाँ भैया, अरुणाचल प्रदेश में जाता है। कहाँ जाता है, अरुणाचल प्रदेश में जाता है। तो ये शिवालिक हिमालय की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। शिवालिक हिमालय की पहाड़ियों में इनका नाम अलग अलग हो जाता है। इतना ये सकरा हो जाता है, शिवालिक हिमालय इतना सकरा हो जाता है कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय दोनों क्या हो जाते हैं, मिलते हुए प्रतीत होते हैं, आपको दिखाई पड़ेंगे, मिलते हुए नजर आएंगे। जिससे कि क्या होता है कि शिवालिक हिमालय अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में जब पहुंचता है तो इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, घाटियां बन जाती हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है भैया, अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है। अरुणाचल प्रदेश का ये ऐसे भाग बन गया, ये मान लीजिए आपका अरुणाचल प्रदेश है। क्या है कि यहाँ से तो पूरा क्या हुआ कि सकरा होते चला आया, बाहर से पश्चिम साइड से क्या हुआ कि सकरा होते चला आया और पूरब साइड में सकरा हो गया। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर शिवालिक हिमालय की अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ बन गई। क्या बन गई, अलग अलग पर्वतें बन गए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग पर्वतों से नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए तो अलग अलग पर्वत कौन से हैं, पहला पर्वत हो जाएगा, पहला है डफला कह सकते हैं, डफला कहते हैं। पहला नीचे से मैं लिख दूं, नहीं तो इसे दिक्कत आ जाएगी, पूरा आएगा भी नहीं। देखिए पहला है आपका डफला, कहाँ है ये, शिवालिक हिमालय की हम बात कर रहे हैं। शिवालिक हिमालय जब अरुणाचल प्रदेश में पहुंचता है तो क्या होता है कि वो पहले तो सकरा होता है, पहले तो फैला हुआ होता है, जुड़ते हुए लघु हिमालय के साथ में आता है। और क्या होता है कि जब ये पहुंचता है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय को अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। क्या है, जाना जाता है या कुछ भी कह लीजिए। तो शिवालिक हिमालय को अरुणाचल प्रदेश का मैं ये भाग बता रहा हूँ, ये अरुणाचल प्रदेश का मैंने यहाँ पर ये चीज़ बता दिया। देखिए तो ये है पहली पहाड़ी हो जाएगी आपके अरुणाचल प्रदेश में डफला, और दूसरी हो जाएगी आपकी मिरी। क्या हो जाएगी, मिरी। तीसरी हो जाएगी आपकी अवोरा, क्या था, अवोर था, क्या था भैया, अवोर था। और चौथी थी मिसमी। समझ के रखना, ध्यान से रखना, ये बातें पूछी जाती हैं कि अफला डफला, ये पूछता कैसे है, डफला क्या है, डफला कहाँ पर है ना, डफला कहाँ पर है, शिवालिक हिमालय का डफला, शिवालिक हिमालय कहाँ पर है, तो ऐसे पूछता है। तो डफला नाम दे देगा तो जूम न पड़े रही, का कहीं ससुर का दिए है डफला, बजावे वाला डफला, वो वाला सोचने लगी ना डफला, तो कही अरे ससुराई पेपर में गलत आ गया है, तो वैसे नहीं होता है। और मिर्गी अगर पढ़ दी तो और गड़बड़ हो जाएगा, मिरी नहीं होगा, ठीक है ना। तो डफला हो जाएगा, मिरी हो जाएगा। तो डफला को अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय, क्या है, शिवालिक हिमालय की एक पहाड़ी है जिसको पहले क्या कहते हैं, 4 पहाड़ियां हैं। क्या है, 4 पहाड़ियां हैं ये, जिसको अलग अलग नामों से शिवालिक हिमालय को जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में। पहला है डफला, और दूसरा हो जाएगा मिरी, और तीसरा हो जाएगा अवोर, और चौथा हो जाएगा मिसमी। ये बात ध्यान रखना, इसको लिख लेना। अरुणाचल प्रदेश में है ये, फिर से बता रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय का क्या हो गया है कि उनको 4 भागों में शिवालिक हिमालय क्या हो गया है कि पहाड़ियों में विभाजित हो गया है भाई, पहाड़ियों में विभाजित हो गया है। और उसके पहले क्या था कि लघु हिमालय के साथ साथ वो चला आ रहा था मिलते हुए, जिससे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। आज से आपका महाकाल की कृपा से
हिमालय पर्वत खत्म हो गया। अब कल से हम बात करेंगे दर्रा। किसकी बात करेंगे? हिमालय के दर्रे। हिमालय के दर्रे बहुत पूछा जाता है भाई, हिमालय के दर्रे। महाकाल की जय हो, एकदम महाकाल शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, कृपा बनाए रखें महाकाल, ठीक है ना। तो ऐसी बात होती है। तो हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन खत्म, यहाँ पर हिमालय पर्वत की काम खत्म हो गया। अब कल से हम बात करेंगे दर्रा। मिलते हैं कल वाली वीडियो में इसी अंदाज के साथ, एक कहानियों का शहर लेकर के, ज्योग्राफी कहानी और ज्योग्राफी जुगाड़ से। किससे पढ़ेंगे? जुगाड़ से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा। महाकाल की जय हो, जिंदाबाद, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। चैनल को लाइक कर लेना दोस्तों, अगर चैनल क्लास समझ में आई होगी तो। अगर नहीं समझ में आई कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट मिल जाएगा और अच्छी बात होगी। नेक्स्ट क्लास का आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना, घंटा वाला जिसको कहते हैं आइकन, उसको प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, वो नोटिफिकेशन आपको क्लास की मिलती रहेगी। पर डे क्लास लेता हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि अगर दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, मैं लाइव भी ले लूँगा, ठीक है ना। लाइव अभी रिकॉर्डेड क्लास में वो कर रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा कभी किस समय नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइव नहीं ले आ पाता हूँ आपके समय की वजह से, इसलिए मैं रिकॉर्डेड करके बाकी आपको यार एकदम कहानी में बता रहा हूँ। कोई डाउट नहीं होगा, डाउट तो होगा ही नहीं ज्योग्राफी से। कहीं डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना, कमेंट बॉक्स में पूछना, ये नहीं कि भूल जाना, कमेंट बॉक्स में पूछना, सब कुछ डाउट क्लियर होंगे। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे की बात। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ साथ। ज्योग्राफी पढ़ेंगे जुगाड़ से। किससे पढ़ेंगे? जुगाड़ से, ठीक है, जुगाड़ से। जेपी क्लासेस में फिर से मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, शानदार जबरदस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सपोर्ट मिल जाएगा मुझे। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।